नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड की बात इसलिए क्योंकि ये हफ्ता सोने के लिए ऐतिहासिक रहा और जीएसटी के साथ स्पॉट मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 64,000 के भी पार चला गया और वायदा बाजार में गोल्ड ने 62,600 की नई ऊंचाई को पार कर लिया। ज़बरदस्त तेज़ी, ये भाव अब तक गोल्ड का कभी दिखा नहीं था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड 7 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। सवाल यह है कि गोल्ड में इस तरह की तेज़ी क्यों आई, इसके पीछे की वजह क्या रही और अब साल के आखिर तक, मतलब इस महीने के आखिर तक, एक ही महीना बचा है अब इस साल का, तो इस साल के आखिर तक गोल्ड का प्राइस हो क्या सकता है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि गोल्ड में हुआ क्या। हुआ ये इस हफ्ते कि जो वायदा बाजार है MCX, जहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग होती है गोल्ड की, वहाँ पर गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को टच किया, 62,600 के ऊपर चला गया। हफ्ते भर में 1,200 रुपये से ज़्यादा गोल्ड के दाम बढ़े हैं MCX पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 महीने के बाद $2,040 के लेवल को इस हफ्ते गोल्ड ने पार किया। ज़बरदस्त तेज़ी, और हफ्ते भर में ग्लोबल मार्केट में $40 के आसपास की तेज़ी गोल्ड की कीमतों में आई है। अब सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए, नई ऊंचाई पर पहुंच गए। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है डॉलर की गिरावट। जी हाँ, डॉलर का इंडेक्स काफ़ी गिरा और इस हफ्ते ये गिरकर 102.50 के करीब पहुंच गया। ये एक बड़ी वजह रही, क्योंकि जब भी डॉलर गिरता है तो गोल्ड के दाम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और उसका इम्पैक्ट फिर इंडियन मार्केट के ऊपर आता है, क्योंकि हम ग्लोबल प्राइस को फॉलो करते हैं। और डॉलर का इंडेक्स 4 महीने के निचले स्तर तक लुढ़क गया। इसके अलावा जो US की 10 साल की बॉन्ड यील्ड है, वहाँ पर भी लगातार एक गिरावट का माहौल बना और 2.5 महीने के निचले स्तर पर आ गया। बॉन्ड यील्ड 4.3% के आसपास पहुँच गई, तो ये भी एक वजह रही, डॉलर की गिरावट, बॉन्ड यील्ड का घटना। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बाजार को अब ये लगने लगा है कि अमेरिका में अब ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, और ये संकेत फेड के कुछ अधिकारियों की तरफ से भी मिले हैं कि अब वहाँ पर टॉप आउट हो चुका है इंटरेस्ट रेट, लिहाजा ब्याज दरें और नहीं बढ़ेंगी। और अब तो बात ये होने लगी कि हो सकता है कि मार्च अप्रैल से दरें घटनी शुरू हो जाए, और इसी संभावना में एक बड़ी बाइंग गोल्ड में लौटी, जिसने गोल्ड को इंडियन मार्केट में ऑल टाइम हाई पर और ग्लोबल मार्केट में 7 मंथ के हाई पर पहुंचा दिया। ये कुछ बड़ी वजह रही, और इसलिए हमने ये जानना चाहा कि जब फंडामेंटल अभी सिर्फ और सिर्फ फेड पर टिका हुआ है, तो क्या इस महीने के आखिर तक गोल्ड में और तेज़ी होगी? क्या गोल्ड नया हाई फिर टच करेगा, नया हाई और बनाएगा? इस पर हमने एक बड़ा पोल किया और हमने जानने की कोशिश की कि गोल्ड का प्राइस आखिर जाएगा कहाँ। तो उसमें अलग अलग टारगेट आए हैं। जैसे केडिया कमोडिटी ने कहा है कि 63,500 का लेवल आपको दिसंबर के आखिर तक, मतलब इस महीने के आखिर तक दिखेगा आपको। HDFC सिक्योरिटीज़ ने भी कहा है कि 63,500 का लेवल दिख जाएगा, मतलब यहाँ से करीब करीब 1,000 रुपये ऊपर। ट्रेडबुल्स ने हालांकि कहा है कि यहाँ से 500-600 रुपये गोल्ड के दाम गिर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी ब्रोकरेज हाउस से हमने बात की है, सब ने ये कहा है कि गोल्ड में यहाँ से तेज़ी ही रहेगी। कोटक, निर्मल बैंक, मोतीलाल ओसवाल, पैराडाइम, इन सब का मानना है कि आपको 64,000 का लेवल इस साल के आखिर तक गोल्ड में दिख सकता है। SMC ग्लोबल ने 63,500 का टारगेट दिया है। तो कुल मिलाकर गोल्ड में आगे भी तेज़ी की बात हो रही है, लेकिन निवेशकों के लिए और ट्रेडर के लिए सलाह ये है, चूँकि दाम बहुत बढ़ गए हैं और जब भी कोई बड़ी तेज़ी आती है गोल्ड में, तो उसके बाद एक छोटा करेक्शन भी आता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखकर चलें। फंडामेंटल इस वक्त बेशक मजबूत है, लेकिन बड़ी तेज़ी के बाद एक बिकवाली का भी डर रहता है मार्केट में, तो एक थोड़ी बहुत गिरावट की संभावना भी रहेगी। इस बात को भी आप दिमाग में बिठाकर चलें, लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल हैं गोल्ड के, वो तेज़ी के हैं और लॉन्ग टर्म में निश्चित तौर पर गोल्ड के दाम यहाँ पर बढ़ सकते हैं।